दोस्तों, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, पुलिस के एग्ज़ाम हैं, बैंक के हैं, तो उसमें सिंपलीफिकेशन के सवाल आते हैं कुछ। तो उसी सवालों को लेकर एक और एक्सरसाइज हर बार की तरह। ये सवाल देखिए, इसमें आपने देखा होगा कि ऐसे एक संख्या लिख देते हैं, उसके बटा में फिर कोई संख्या, फिर ऐसे बटे में चलती जाती है बार बार, जैसे ये है। इसको कैसे करना होता है? एक तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से, ठीक है, ये जोड़ करते हुए। और जब कोई संख्या बटा में लिखी हो, जैसे ऐसे लिखा है 2 के बटे में 3/5, ये 2 के भाग में है ना, बटे में लिखना मतलब भाग में। तो ये ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, भाग के बजाय गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो भाग की जगह गुणा करोगे, उल्टा कर रहे हो तो आप 3/5 की जगह 5/3 कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ बार बार यूज होगी, इसमें पलटती जाएगी संख्याएं। कैसे करेंगे इसको आप? एक तो पहले ये कर लीजिए, 3 जमा 2/3, 3 3 9 और 2 11/3 हो जाएगा। बेशक आप इसका अगर बटे में 1 लगाओ, एलसीएम 3 ले लो, कर लो, पर 11/3 ही आएगा इसका। ठीक है, अब ये 11/3 क्या होगा, यहाँ पे जो आएगा वो इस 2 के गुणा में हो जाएगा, यानी कि 2 के गुणा में क्या हो जाएगा, 11/3 की बजाय 3/11। नीचे 11/3 है, ऊपर ये भाग में है इसके नीचे, तो ऊपर जाए गुणा में क्या हो जाएगा, उल्टा 3/11। तो 2 तिये 6/11 हो गया। तो यहाँ तक हमने कर लिया सवाल, यहाँ तक 6/11 आ गया आपका। ठीक है, 6/11 का इधर क्या है, 3 प्लस में है, तो 3 जोड़ दो इसमें। तो 11 एलसीएम लोगे तो यहाँ तो 6 आएगा, और यहाँ पे 11 तिये 33 आएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, 39/11। तो यहाँ तक 39/11 हो गया, यहाँ तक कवर कर लिया आपने। अब ये 2 के नीचे है, 2 के नीचे 39/11 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के गुणा में 11/39 हो जाएगा। पलट गई संख्या, 11 दूने 22, 22/39 आ गया, ये 22/39 यहाँ तक आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको लिख लेते हैं। ऊपर सबसे था 2, नीचे है 2 प्लस, और यहाँ तक हम कर चुके हैं, इस तक आया था हमारा 22/39, और गुणा में इसके है 0.39। दशमलव दोस्तों हटा लो। क्यों हटाने हैं? क्योंकि ये फ्रैक्शन है, भिन्न में है, और ये डेसिमल वाला है। एक जैसा बना लो फ्रैक्शन में। कैसे बनेगा, इसमें 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। 1 डेसिमल का मतलब 10वां हिस्सा, 2 हो गए तो 10 और 10 100वां हिस्सा हो गया। ये आपका कट जाएगा। ये देखो, आप 2 से 11 पे जाएगा और 2 से जाएगा 50 पे। ठीक है, तो आपका क्या आ गया अल्टीमेटली, 2 ऊपर है, नीचे 2 प्लस में यहाँ 11 और बटे में 50। अब देखो यहाँ पे 50 आप एलसीएम लोगे और जोड़ करोगे तो 50 दूने 100 प्लस में 11, तो क्या आ जाएगा, 2 के नीचे 100 प्लस में 11 111, और नीचे क्या है, 50 है। तो यानी 2 का और इसका भी जोड़ कर लिया आपने। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, ये नीचे इसके ऊपर जाएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा, 50/111। 2 और 50 की गुणा कर दो, 100/111। ये आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ें किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने? ये देखो, ये जोड़ तो आप एलसीएम लेके कर ही लोगे, पर ये भाग में है ना संख्या हर बार, जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे ये ऊपर जाके पलट जाएगी गुणा में। ठीक है ना, भाग की बजाय गुणा में होगी। तो जैसे यहाँ पे 11/3 आया था, उसका 3/11 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 39/11 आया था, इसका फिर क्या करेंगे हम, 2 के गुणा में यहाँ ले जाएंगे तो 11/39, फिर 3 में जोड़ देंगे इसको। तो ये आप करते रहना। ठीक है, बस ये मेन चीज़ है कि एक बार पलटना ज़रूरी है, ऊपर जाएगा तो आप जोड़ और घटा तो कर ही लेंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही आया हुआ है। ऐसे सवालों की आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, आपके लिए इजी हो जाएगा ये। पर इसमें दिक्कत क्या की, इसमें ये x है, दूसरा सवाल आ गया शायद। इसमें जो ये x है, y है और z है। ठीक है, ये आपको दिए नहीं हुए तो आप इसका जोड़ कैसे करोगे, यहाँ पे एलसीएम लेके, है ना, ये समस्या है। तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल हो गया। एक आसान चीज़ है इसमें, क्या कि ये संख्या बिना x वाली है, ये आपकी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स होते हैं x y z। तो ये जो संख्या दे रखी है ना आपने, इनको एक तरफ कर दो, क्योंकि आपको तो x y z निकालना है। ठीक है ना, ये कह रहा है ना x y z क्या होंगे, तो आप 2 इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसमें से वो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 37/13 में से 2 घटा दो। यहाँ पे घटा लेते हैं, आप एलसीएम तो ले ही लोगे 13, यहाँ 37 आ जाएगा, यहाँ एक 13 पे 13 गुना है आपका डिनोमिनेटर, तो ये 13 गुना हो गया 26,
11/13 आ गया। इतना काम तो आपने कर लिया कि यहाँ पे है 11/13 और यहाँ पे क्या है 1 और नीचे आपकी संख्या है x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है दोस्तों, एक काम और कर सकते हैं हम जो आसान है, ये 1 के बटे में है। ठीक है, आपको ऐसा दे रखा हो x/y बराबर 2/3 है, तो आप इसको पलट भी तो सकते हो ना, x/y को y/x कर दो और 2/3 की जगह 3/2 हो जाएगा। बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऑपरेशन आपने इस पे लगाया वो इस पे लगाया। अगर इसको 2 से गुणा कर दो आप, तो उसको भी 2 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे x बराबर 5 है तो 2 से कर दो, 2x बराबर इधर 2 से कर दो 10 आएगा, तो x बराबर 5 ही। तो वही हम करते हैं, क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। पलटने से क्या होगा, ये 13/11 हो जाएगा। इसमें हमें फायदा हो जाएगा, क्या हुआ कि x जमा में 1/y प्लस में 1/z ये ऊपर चला गया और इसके बटा में 1 नीचे आएगा, तो बटा में 1 लिखो ही ना, यानी कि हमने 1/x को एक तरह से पलट के x किया, तो x/1 है। एक तो 1 से भाग करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो नीचे इसके 1 आएगा, वो रहने दो, छोड़ दो इसको। तो हम इसके थोड़ा और नज़दीक पहुंच गए अब। ठीक है, अब हमारे पास आ गया x प्लस में 1/y जमा 1/z। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 13/11 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको सोल्व करो तो 11 एकम 11। ठीक है, 13/11 है ना, इसको 11 एकम 11 बच गए 2/11। ये आपकी मिश्रित भिन्न हो गई, 1 सही 2/11 लिख दो, या इसको 1 प्लस 2/11 लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 1 प्लस 2/11, 11 और 2 13/11। इसको अगर आप ऐसे लिखते हो 1 प्लस 2/11 और इधर क्या है x प्लस 1/y प्लस 1/z, ऐसे है। तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ एक संख्या है, यहाँ दूसरी संख्या है। हमारे पास यहाँ एक संख्या है और इसके जमा में ये सारी एक और संख्या है, 2 संख्याएं हैं। ठीक है, आपको ये बोला था कि x y z क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1 2 3 प्राकृत संख्याएं 4 ऐसे। तो ये 1/2 नहीं होंगे, 0.3 नहीं होंगे, है ना, पूरी संख्या होगी, है, अधूरी नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें देखो, यहाँ भी 2 संख्या है और यहाँ भी 2 संख्या है, या तो x इसके बराबर होगा और या x इसके बराबर होगा, या इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। यही वैल्यू हो सकती है। अगर ये 0 हो जाए पूरा, तो x के अकेले की वैल्यू ये आ जाएगी। जैसे आपको ये दे रखा हो कि x जमा y बराबर 5 है, अगर y बराबर 0 हो जाए तो x सारा इसके बराबर आ जाएगा ना। तो हम अगर यहाँ देखें तो जो 2/11 है ना, वो x में नहीं आएगा। x ना तो 2/11 के बराबर होगा और ना ही x 1 जमा 2/11 के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 से थोड़ा बड़ा आ जाएगा। पर हमारा x नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होता है पूरी संख्या। पूरी संख्या तो इसमें 1 ही बनती है, 2 से तो छोटा है ये दोस्तों, ये 1 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 2 से छोटा है ना। तो पूर्ण आपकी प्राकृत संख्या क्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो x y z इनका मान 1 से कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1 से कम तो हो ही नहीं सकता, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। और आपका अपूर्ण नहीं हो सकता इनका मान, जैसे 1.3 नहीं हो सकता, 1.4, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो यहाँ तो 2 से ज़्यादा तो है ही नहीं, 2 से तो कम ही है। तो 2 से कम है तो क्या होना चाहिए, x का मान क्या होगा, x का मान होगा 1, क्योंकि हमारे पास 2 तो है नहीं, 2 से कम है। 1 से 2/11 2 से कम होता है, ये 1.5 से भी कम है, तो 2 तो हो नहीं सकता, तो 1 ही हो सकता है x का मान। ठीक है, 1 से कम भी नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो x का मान तो 1 आ गया यहाँ से। अब बाकी क्या बच गया हमारे पास, बाकी बच गया ये देखो 1/y प्लस 1/z, ये इतना बच गया। और इधर क्या बच गया, 2/11, 2/11। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो। कैसे, इसको फिर जैसे यहाँ पे किया था ना हमने, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाया था, इसको पलट दिया था, वैसे इसको भी अगर पलट दोगे तो ये y प्लस 1/z तो ऊपर आ जाएगा, y प्लस 1/z, और 1 इसके नीचे चला जाएगा, उसको लिखो ही मत। और सामने वाली को भी पलटना पड़ेगा, 2/11 तो इसको 11/2 कर दो। 11/2 को लिख सकते हो आप, 2 5 10 बच गया, 1 5 से 1/2 या 5 जमा 1/2, एक ही बात है, ये 11/2 ही है। तो यहाँ से भी देखो ये आपका y है और यहाँ पे y क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, यहाँ पे 5 है नेचुरल नंबर, 6 हो नहीं सकता, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब ये 1/2 बच गया, ये नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो ये y नहीं हो सकता, y तो नेचुरल नंबर है। तो ये किसके बराबर होगा, 1/z के बराबर।
तो 1/z बराबर 1/2। इसको भी पलट लो वापस, z/1 हो जाएगा, z/1 बराबर 2/1। z ऊपर चला गया, इधर ये पलट लिया तो z बराबर 2 आ गया, y बराबर 5 आ गया, x बराबर 1 आ गया। हल्का फुल्का मुश्किल है सवाल, पर आपने ऑपरेशन वही लगाने हैं क्या कि पहले तो 2 था, इधर जाए घटा दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 11/13 बचा, ये यहाँ आ गया। उसके बाद क्या देखा हमने कि 1 के बटा में दिया हुआ है, 1 के बटा में करके हमने कुछ करना तो है नहीं भाग में, तो हमने इसको ऊपर ले आए, पलट दिया संख्या को। ये पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगी, 13/11 होगी। यहाँ पे इतना आ गया, 13/11 को हमने 1 + 2/11 लिख दिया। तो एक्स वाई जेड का मान आपने कहा है पूरा आएगा, पूरा 1 या 2 या 3 नेचुरल नंबर, तो पूरा तो इसमें एक ही नंबर है, ये रहा। तो x का मान 1 है इसका मतलब, और ये बटे वाली का मान बटे वाले में ये 2/11। इसको फिर हमने बराबर रखा, ठीक है। तो इसको भी फिर हमने क्या किया, 1 के भाग में था, इसको ऊपर ले गए, पलट दिया, y = 1/z, और इधर ये पलटेगा तो 11/2, ठीक है। उसके बाद 11/2 को लिखा हमने 5 = 1/2, तो y = 1/z और 5 = 1/2 है। y एक पूर्ण संख्या है तो इसमें पूर्ण संख्या 5 थी, तो y 5 आ गया, 1/z बराबर 1/2 है। इसको भी पलट दिया, ऊपर z चला गया, इधर 2 चला गया, z बराबर 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपका ये सवाल हो जाएगा। अब देखिए अगले सवाल में क्या है, आपको दिया हुआ है 4x + 5y = 83। ये दोस्तों एक समीकरण है या इक्वेशन है, ठीक है ना। इक्वेशन क्या होती है, जिसमें आपको कुछ वेरिएबल दिया होता है, कांस्टेंट दिया होता है, संख्याएं जैसे, और एक तरफ एक संख्या बना के एक तरफ दूसरी संख्या बना के बीच में बराबर का निशान होता है, इक्वल का, तभी इक्वेशन बनती है ये। अगर सीधा मैं ये लिख दूं 2x = 3y, तो ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक संख्या हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इक्वेशन दी हुई है आपको। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 3x/2y = 21/22। इसको सोल्व किया जा सकता है कैसे। आप दोस्तों, आप कई तो ऐसे करते हैं कि ये 3 गुणा में x के, आपको x y निकालना है ना, तो बिना x y वाले उधर ले जाओ, ठीक है, इधर। तो ये 3 इधर जाएगा तो 21 के बटा में जाएगा, 3 × 7 = 21, और ये 2y है, ये भाग में है यहाँ पे, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 से नीचे इसको काट देगा। पर मैं सीधे ही काटता हूँ, बराबर में ऐसे संख्या है ना, सीधे ही काट देगा, तो 3 × 7 = 21, 2 से ये चला गया 11 पे, यहाँ बच गया x y, और यहाँ पे क्या बच गया 7/11। इतना आपका मान आ गया। आपको देखो y - x निकालना है, यानी कि y का मान पता होना चाहिए और x का मान पता होना चाहिए, फिर घटाओगे तो हमारा सवाल हो जाएगा। x/y आ गया आपके पास, और इधर ये एक समीकरण दे रखा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक तरीका तो ये है कि x/y इसमें बना सकते हैं और x/y का मान यहाँ से पुटअप कर देंगे हम। दूसरा तरीका कई कहेंगे कि x का मान आप ऐसे कर लो, x क्या आ जाएगा, ये इधर y इधर चला जाएगा, तो 7y/11 आएगा, तो वो मान वहाँ पे रख दो। हाँ, वो भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो आप। तो चलो x/y का मान वहाँ रखते हैं, ये 4x + 5y = 83 है। इस सारे को क्या करो, y से भाग दे लो, सारे को क्या करेंगे, y से भाग दे लेते हैं। y से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4x के बटा में y आ गया, जमा में 5, y/y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बराबर 83 इसके नीचे y आ जाएगा। y से भाग दे दिया सारे को। अब x/y की जगह 7/11 रख दो, यहाँ पे 7/11, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 7/11 जमा में 5 बराबर 83/y आ गया। 4 × 7 = 28/11 प्लस में 5 बराबर 83/y। अच्छा, इसका आप क्या करोगे, जोड़ करोगे दोस्तों, तो 11 एलसीएम लोगे, यहाँ तो 28 आएगा, यहाँ 11 × 5 = 55 आएगा, यहाँ पे सेम रहेगा 83/y। 28 और 55 ये हो गए आपके 28, 33, 83/11 ही हो गए, और ये आ गया 83/y। 83 से 83 एक पे कट गया। अब y एकम y हो जाएगा, इधर 11 एकम 11, यानी y बराबर क्या आ गया, 11 आ गया। y ऊपर चला गया और इधर ये 11 भी ऊपर चला गया, ठीक है, दूसरी तरफ। तो y बराबर 11 आ गया। y का मान अगर मैं यहाँ रख दूँ तो x का मान आ जाएगा यहाँ से, x/y का मान क्या है, 11 बराबर 7/11। 11 से 11 कट गया, x का मान 7 आ गया। x और y दोनों के मान निकाल लिए, ये यहाँ पे पुटअप कर दो, तो क्या आ जाएगा, इससे y का मान क्या है, 11 - x का मान 7 बराबर 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों कैसा रहा, देखिए इसमें ये समीकरण थी, ये आपका 3x/2y दिया था, 3 से मैंने इसके 21 को काट दिया, 2 से मैंने 22 को काट दिया, x/y का मान 7/11 आ गया। ये मान आप इसमें रख सकते हो इस समीकरण में, क्यों, इसमें x/y बना लो,
इसको y से भाग करोगे तो यहाँ x बटा वाई बन गया, y से y कट गया यहाँ पे और यहाँ नीचे y आ गया। अब x बटा वाई है, इसकी जगह 7/11 रख दो आप। ये आप जोड़ घटा गुणा भाग तो कर ही लोगे, तो यहाँ से 83 से 83 कट जाएगा, y का मान आ जाएगा। y का मान अगर यहाँ रख देते हो 11, तो ये 11 से 11 कट जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा, और यहाँ 11 में से 7 कटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें एक समीकरण तो ये दिया हुआ है दोस्तों, देखो, ठीक है, 4x जमा 3y बराबर 18xy, और दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है 2x माइनस 5y जमा 4xy। ठीक है, xy दे दिया, अगर इस तरफ 18 होता और इस तरफ 4 होता ना, तो बड़ी आसानी से हम इस सवाल को निकाल सकते थे। इसमें यही दिक्कत है कि यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, कोई बिना xy वाली संख्या ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज़ तो ये कर सकते हो, पहले तो इसको ऐसे लिख लो, 4x जमा 3y बराबर 18xy ये है, और दूसरी क्वेश्चन को लिख लो 2x माइनस 5y बराबर, इसको इधर भेज दो, प्लस की 4xy है उस तरफ जाएगी, माइनस की 4xy हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब ये कर सकते हैं कि ये 18 है, ये 4 है, ऐसे से गुणा करो, जैसे इसको कर दो आप जहाँ बराबर हो जाए ये, ताकि ये क्या है कि कट जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऐसे ही करते हैं ना हम समीकरण वालों में कि किसी एक को ख़त्म कर लेते हैं। तो इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, 18 और 4 कहाँ पे बराबर होंगे, जहाँ 18 और 4 का पहाड़ा बराबर होगा, 18 का पहाड़ा चलेगा, 4 का मल्टीपल जो आएंगे, कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम इसका 36 आएगा, निकाल के देख लेना आप, 36 पे दोनों बराबर भी हो जाते हैं। इसको 2 से गुणा करोगे, इसको 9 से करोगे। ठीक है, तो एलसीएम आपको कोई दिक्कत हो तो एलसीएम का एक हमने चैप्टर है पूरा जिसमें कई एक्सरसाइज कराई है, वो आप इस चैनल में देख सकते हैं। इसको फिर 2 से गुणा करो आप, और इसको करो आप 9 से गुणा, देखो क्या आएगा दोस्तों, 2 से करो, 2 चौके 8x, 2 तिये 6y, और 18 दूने 36xy। इसको 9 से करो दोस्तों, 9 दूने 18x, 9 पंजे 45y बराबर, ये 9 चौके माइनस के 36xy। इनको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 18 और 8 26x हो गए, और 45 में से 6 ये क्या हो गया, 39 बच जाएंगे ना, माइनस वाले ज़्यादा है, माइनस के बचेंगे, इधर कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया। ये देखो 13 दूने 26, 13 तिये 39। दोस्तों यहाँ से देखो भाग हो रहा है, तो इसको भाग कर दो 13 से, 13 दूने 26 और 13 तिये 39, और 0 को भाग करो 13 से, 0 आ जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3y बराबर 0 आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, ये एक और समीकरण आ गई आपके पास। इस समीकरण की मदद ले सकते हो आप, कैसे, जैसे 2x माइनस 3y बराबर 0 है, तो इसको ऐसे लिख लो, 2x बराबर, इधर 3y माइनस का प्लस का हो गया, x बराबर क्या आ गया, 3/2y। x का मान हम किसी एक समीकरण में रखेंगे ताकि हमारे पास y का मान आ जाए। ऐसे सवालों में से करते रहते हैं। जैसे पहली इक्वेशन ही ले लेते हैं, 4x जमा 3y बराबर 18xy था। हम क्या करेंगे, 4x की जगह 3/2y रखेंगे, जमा 3y बराबर 18, x की जगह 3/2y रखेंगे, और गुणा में y है ही। अब ये 2 से 2 पे कट गया, 2 तिये 6y जमा 3y, और ये क्या आ जाएगा, 2 से 9 पे कटेगा, 2 में 18, 9 तिये 27, और y की गुणा y स्क्वायर हो गई। ठीक है दोस्तों, और क्या हो सकता है इसमें, 6y और 3y 9y हो जाएंगे, और ये 27y स्क्वायर, 9 तिये 27, यहाँ y है, यहाँ y की 2 है। ठीक है, आप चाहो तो इसको काट सकते हो, y इसके नीचे जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी इसकी, है ना। y की 2 में से अब y से भाग करोगे तो भाग में पावर घट जाती है, 2 में से 1 जाएगी, 1 बचेगी, तो यानी कि क्या हो गया, इधर तो कुछ नहीं बचा 1, और इधर बचा 3y। तो इस y का मान कैसे आएगा, 3 को इधर भेज दो आप, 1/3 आ जाएगा, y बराबर 1, ये गुणा में था, नीचे आ गया 1/3, y का मान आ गया दोस्तों 1/3। ये रहा x का मान y के अंदर, इसमें आप y का मान रख दो 3/2, y की जगह क्या रखोगे, 1/3, 3 से 3 कट गया, x का मान आ गया 1/2। कई दोस्तों को ये सवाल थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्यों, क्योंकि समीकरण वाले सवाल बड़े आसान होते हैं। आपका ये जैसे समीकरण 1 दिया हो, समीकरण दूसरा दिया हो, दोनों को जोड़ घटा करने से हो जाता है सवाल एक्स वाई का। इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ी, कैसे, इसमें हमें यहाँ पे 18 नहीं दिया, 18xy दे दिया, यहाँ 4xy दे दिया, तो सारे में xy था, तो इसलिए पहले तो इसको ख़त्म किया हमने xy को। कैसे, 18 और 4 को बराबर किया, इसको 2 से गुणा करके 36 किया, इसको 4 से गुणा करके 36 किया,
36xy माइनस 36xy 0 हो गया जोड़ने पे, और यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई xy में। ठीक है, इससे क्या किया मैंने, x का मान y में निकाल लिया, y को उधर भेज दिया, x का मान y में हो गया, यानी सारा सवाल y में हो जाए, ताकि x की जगह भी हम क्या रख देंगे 3/2y रख देंगे, और बाकी y तो होगा ही, सारा सवाल y में होगा तो हमारा मान निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब समीकरण है ना उसके अंदर आपका वेरिएबल जो हो वो एक ही हो, इक्वेशन में वेरिएबल क्या हो, सिर्फ एक हो, यानी कि यहाँ y रह जाएगा वेरिएबल सिर्फ, तो वो आराम से निकल जाती है। जैसे 3y = 7 = 0 हो तो y का मान तो निकला ही पड़ा है, फिर ये -7 हो जाएगा, ये बटा में 3 बस। तो इसलिए मैंने x का मान y में निकाल लिया 3/2y यहाँ से, और ये मान 3/2y मैंने किसी भी समीकरण में रख दो, फिर 4x = 3y = 18xy है, x की जगह 3/2y और x की जगह 3/2y, ये थोड़ी सी आपने गुणा की और आप यहाँ पहुँचे तो आपका मान y आ गया 1/3। ये मान यहाँ पे रख दो, y की जगह 1/3, तो x आ गया 1/2। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सवाल हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं आएगी। अब हम अगला सवाल करते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे हमारी एक पहली समीकरण, ये हमारी दूसरी समीकरण, ये हमारी तीसरी समीकरण, 3 समीकरण आ गए हमारे पास। अच्छा, इन 3 समीकरणों को क्या करेंगे अब हम, इनका आप मतलब जोड़ या घटा करके क्या करोगे, z की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, z की वैल्यू कैसे निकालनी है दोस्तों, 3 समीकरण जहां 2 होती है ना तो वहां आप घटा करके बड़ी जल्दी निकाल लेते हो, जोड़ या घटा करके। 3 वालों में बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक बार में आप मान लो इसमें 3 वेरिएबल हैं, इसमें 3 वेरिएबल है, आप किसी एक वेरिएबल को खत्म करोगे, जैसे z है -z है, ये 0 हो जाएगा, तो फिर भी आपके पास x और y 2 वेरिएबल फिर बच जाएंगे। जब तक 2 वेरिएबल आपका मान नहीं निकल सकता, आपको वेरिएबल 1 बनाना पड़ेगा। जब 1 बच जाता है ना, जैसे 4y = 12 = 0, तो हम क्या करते हैं, 12 को उधर भेज दिया, 4y = -12, y बराबर भाग करके 3 कर देते हैं। तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो इसको खत्म करोगे, दूसरी बार में x या किसी y एक और को खत्म करोगे, तो बड़ा लंबा हो जाता है ये सवाल। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं इस सवाल को। जैसे पहले क्या है, 3x - 4y + z = 7 है। दूसरी समीकरण है 2x, y के नीचे y वाला लिख लेते हैं 3y, और माइनस का z है, बराबर में 19 है। इसमें दोस्तों गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं, जोड़ोगे तो z से -z 0 हो जाएगा, 3 और 2 5x हो गया, और 4y में से 3y गए, 1y बचेगा, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, 19 और 7 26 हो जाएंगे, 5x - y = 26 हो गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई, इसमें 2 ही वेरिएबल बचे हैं। ऐसा ही हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को करेंगे। ठीक है, इनसे भी हम खत्म करेंगे z को। कैसे करें खत्म, इसमें 2 z हैं, ठीक है, और इसमें एक ही z है, इसको 2 से गुणा करो सारे को, इसको समीकरण 2 को, उससे क्या होगा, ये 2z होगा, ये 2z होगा, फिर जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। करो, 2 दूने 4x माइनस, पहले y वाला लिखते हैं, 3 दूने 6y, अब z वाला लिखते हैं -2z, 2 से गुणा कर रहे हैं इसको, 19 दूने 38। अब इस समीकरण में 2z ऑलरेडी है तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, आप लिख दो x = 2y = 2z = 24। अब इसको जोड़ ही कर दो, जोड़ से ही कट रहा है, जमा और घटा का निशान है, कट गया, ये आ गया 5x, और ये 6 और 2 8y, और 38 और 4 42 और 20 62, ये आपकी समीकरण 5 आ गई। इसमें दोस्तों क्या है, x और y है, इसमें x और y है। अब इनकी अगर हम मदद से एक खत्म कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, तो हमारा सवाल और आसान हो जाएगा। आप समीकरण 4, ठीक है, और समीकरण 5 है, इसको लेते हैं। कैसे क्या करेंगे, इसमें 5x है, इसमें 5x है, घटा देंगे अपने आप, इसको मैं ले आऊँ इसके नीचे ही, 5x - y = 26 है, इसको मैं यहाँ ले आया, जोड़ने से तो 10 हो जाएगा, इसलिए घटा देते हैं। घटाएंगे तो निशान नीचे वाले घटा लगेगा, यहाँ घटा लगेगा, घटा पहले ही है तो जमा हो जाएगा, यहाँ घटा लगेगा, ये आपका कट गया। 8y = y 9y हो गया, और 62 में से ये 26 गए आपके, मेरे ख्याल से 36 बच गए, 9 चौके 36, तो y का मान 4 आ गया। देखो दोस्तों, 2 बार एफर्ट करना पड़ा, एक बार z खत्म किया, दूसरी बार में x खत्म किया, तब जाके बेचारा एक अकेला y बचा वो आया। अब हमारे मान बड़ी जल्दी आ जाएंगे, y 4 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो, जैसे इसमें कर देते हैं, आपका क्या है, इक्वेशन 4 से क्या आएगा, 5x - y था, y की जगह 4 रखो, बराबर 26, -4 इधर जाके +4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x निकालना है तो सिर्फ x रखो, बाकी सब उधर भेज दो,
तो 5x बराबर प्लस का 4 हो गया 30 हो गया, ये 26 4, 5 से 6 पे कट जाएगा, x का मान आपका 6 आ गया। पर आपको तो z निकालना है, ये भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा दोस्तों, कोई भी एक समीकरण ले लो, जैसे पहली ले लो आप, समीकरण एक ही ले लो आप, ठीक है, इक्वेशन 1 ले लिया आपने। उसमें क्या है, 3x माइनस 4y प्लस z बराबर 7 है। x और y का मान अगर हम रख के उधर ले जाएंगे तो z ही बच जाएगा बस। तो x की जगह क्या है आपका 3 इंटू 6 माइनस 4, y की जगह क्या है 4 है, जमा z बराबर 7। 3 छिके 18 माइनस 4 चौके 16 जमा z बराबर 7 है। 18 में से 16 गया 2, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस का बचेगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से 2 गए 5, तो z का मान आ जाएगा आपका 5। तो 3 इक्वेशन हो ना दोस्तों, उसको कैसे करना है आपने, पहला काम क्या करोगे, पहले एक वेरिएबल खत्म करोगे आप, चाहे तो जोड़ो चाहे घटाओ। कई बार जोड़ने से यहाँ जैसे एक z है यहाँ 2 z है तो खत्म नहीं होगा, तो क्या करना है आपको, एक जैसा बना लो, यहाँ 2 z है तो यहाँ 2 ही होना चाहिए, ठीक है, इसको 2 से गुणा कर दोगे हो जाएगा। तो इससे आप खत्म कर दोगे आप एक वेरिएबल। फिर आपको क्या होगा कि एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें कितने होंगे, 2 वेरिएबल होंगे, उसमें एक वेरिएबल खत्म कर दिया आपने, समीकरण 1 और 2 से मान लो। फिर समीकरण 2 और समीकरण 3 को लेना है आपने, 2 और 3 को, पहली 1 और 2 तो यूज कर ली, फिर दूसरी और तीसरी को ले लो, या तीसरी और पहली को ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो उनको करके आप एक वेरिएबल और खत्म करोगे। कौन सा खत्म करना है आपने, जो इसमें किया सेम, इसमें z खत्म किया तो इसमें भी z ही खत्म करना, कहीं उसमें x खत्म कर दो। तो अगर इसमें पहली में z खत्म कर दिया आपने, ठीक है, z खत्म कर दिया तो क्या बचा, x और y बच जाएंगे। और दूसरी में मान लो आपने दूसरी तीसरी लेके y खत्म कर दिया तो उसमें x और z बच जाएंगे। तो फिर आप घटाओगे तो समस्या बच जाएगी, x x कट जाएंगे, y z में फिर आ जाएगी इक्वेशन। तो क्या करना है, पहली और दूसरी लेके z खत्म करो, इक्वेशन आएगी x y में। दूसरी और तीसरी लेके भी z को खत्म करो और इक्वेशन आएगी x y में। फिर इनको घटाओगे तो एक खत्म होगा और आपका सवाल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना है आपने कि खत्म किसको करना है, चाहे जरूरी नहीं है z खत्म करो, चाहे x खत्म कर दो, पर यहाँ भी फिर x ही करना है खत्म। पहली और दूसरी लेके अगर x खत्म कर रहे हो आप, y z में रख रहे हो, तो दूसरी और तीसरी लोगे तो वहां भी x ही खत्म करो और y z में रखो। y z में ये है, y z में इससे एक इक्वेशन आएगी, उनको आप सोल्व करोगे तो एक y खत्म करोगे तो z आ जाएगा, ठीक है, या z खत्म करोगे तो y आ जाएगा। एक बार एक मान आ गया, उसका मान पुटअप करते जाओ, अपने आप आगे मान आते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वाला सवाल करते हैं। अच्छा, आपने ऐसे सवाल भी देखे होंगे, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, ऐसे सीरीज ही चलती रहती है आपकी, ठीक है, जिसमें बीच में क्या है, यहाँ कुछ ना हो तो इसका मतलब गुणा, ऐसे गुणा होता है और लंबा चला जाता है और आपको आंसर बताना होता है। इसमें थोड़ा मुश्किल ये हो जाता है कि हमें पता ही नहीं कहाँ तक चलेगी, ठीक है। तो गुणा तो कर नहीं सकते इतनी बड़ी संख्या की, सिर्फ आपको आइडिया लगाना है कैसे। 1 में से 1/2 गया, 2 में 2 एकम 2 में से गया 1, 1/2 आएगा यहाँ पे। यहाँ से 3 एकम 3 में से गया 2, नीचे क्या है 3, 4 एकम 4 में से गया 3/4, ये एलसीएम लेके कर ही लोगे, ये घटा तो आप, और ऐसे ही चलता जा रहा है। और आपके पास लास्ट में क्या आता है, ये आ गया, इसको भी घटा लो आप, एलसीएम क्या आएगा इसमें, n आएगा, n एकम n हो गया और माइनस 1 एकम 1 हो गया, n-1/n, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना दोस्तों, आपकी कटेगी बहुत, जैसे एक संख्या दूसरी से कट जाएगी, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऐसे यहाँ भी 4/5 ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, आपको पता ही है, जैसे सीरीज में चल रहा है 2 3 4 3 4 5, ये कट जाएगा, ऐसे कटता जाएगा, 5 भी कट जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे एक तो ये बच जाएगा शुरू में, ये ऐसे कट रही है, देखो दोस्तों यूं, कई बार संख्या ऐसे होगी, ऐसे कटेगी, जैसे यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यूं कट जाएगा, फिर यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, वो यूं कट जाएगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, यूं कट जाएगा, मतलब एक सीरीज में कटेगा, ऐसा नहीं कि यूं कटेगा फिर यूं कटेगा, एक लाइन यूं, ये लाइन देख लेना आप। तो वैसे अगर ये चल रही है ऐसे, तो ये ऐसे होगी, लास्ट में ऐसे आएगा ना, जैसे चल रही है वैसे ही, तो ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, ऊपर तो है इधर 1 और नीचे है n, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप थोड़ा सा इसको करके देख सकते हो, जैसे ये 1 माइनस 1/2 है, 1/3 है, वैसे यहाँ पे क्या आएगा आपको बताओ, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, 1 तो है ही सभी में, माइनस ऊपर क्या है, ऊपर 1 ही आ रहा है सब में, देखो 1 1 1, ऊपर भी 1 आएगा, नीचे क्या आ रहा है, नीचे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है या 4, बढ़ता जा रहा है, ठीक है।
बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि पिछली में एक कम है, जैसे यहाँ 4 से 3 कम है ना, अगली में एक ज़्यादा है, तो यहाँ n है तो इसमें एक कम होगा ना, इधर वाले में क्या होगा n-1 होगा इधर, ठीक है। और उसके बाद है 1-1/n, तो इसका आप घटा कर लो, n-1 एलसीएम आ गया, यहाँ आएगा 1 से गुना n-1 और माइनस में एक कम 1, इस तरफ तो ये आ जाएगा, इस तरफ क्या आएगा n, अच्छा n आप एलसीएम ले लो, ठीक है, तो यहाँ n आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, n-1 से n-1 कट जाएगा, इसमें क्या होगा यहाँ पे n-2 आ जाएगा, n-2, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये इससे कट जाएगा यहाँ पे आप निकालोगे तो, क्योंकि ये सीरीज ऐसे चल रही है कटने की, तो यहाँ बचा तो है नहीं ना, तो आपका ऐसे कटता गया और लास्ट में 1/n बच गया। ऐसे सवालों में बस ये जरूर ध्यान रखना कि यूं कट रहा हो ना सीरीज में तो लास्ट वाला यूं काट देना, अगर यूं कट रहा होता ना यूं, तो आप यूं काट देना n को, फिर क्या बच जाएगा n-1 वहाँ बच जाएगा और इधर कोई संख्या बच जाएगी, फिर ये बचेगा, है ना, या ये बचे, जो भी बचे, मतलब यूं कट रहा है तो ये बचेगा, ये n आपका कट रहा है, ठीक है, यूं, तो फिर 2 बचेगा उस केस में ऐसे। तो ये ध्यान रखना है बस आपने, क्या कि यार थोड़ा सा जोड़ घटा कर लो यहाँ पे और ये देख लो कि कौन सा किससे कट रहा है, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इस अगले सवाल में क्या करेंगे हम, शायद वैसा ही लग रहा है मुझे तो, ये देखो 2 घटा में 1/3, 3 दूनी 6 में से गए 7/3, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है यहाँ पे, 5 दूनी 10 में से 3 गए 7/5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 दूने 10, 10 में से 3 गए 7, 7/5, ये सही है। 3 दूने 6, 6 में से गए 5/3, यहाँ गलत था, तभी मैं सोचूं सीरीज नहीं बन रही। 3 दूने 6, 6 में से गए 5, यहाँ जमा नहीं है तो 7 हो जाएंगे, 6 में से गए 5/3, उसके बाद 7/5, और उसके बाद क्या है 7 दूने 14, 14 में से 5 गए 9, 9/7 आ गया, ये चलता जा रहा है आपका। लास्ट में क्या है, इसका भी आप घटा कर लो, 1001 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया, 1001 की इससे गुणा करो 2002, 2002 में से 999 घटा दो, 999 कम 999, आपका क्या बचेगा, ये एक कम है 1000 से और ये 2000 से 3 ज़्यादा है, 3 का है और बाकी 2000 में से 1000 गए, 1003 बचेगा, घटा के भी देख लेना, क्योंकि घटाने वाले में एक कम था और ये इसमें 2 फालतू थे, 2 यहाँ फालतू थे, एक यहाँ कम घट रहा है, तो 3 बचेंगे, 2000 में से 1000 सीधा घटा दो तो 1003 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करना है आपने, देखो कट कैसे रहा है, इसमें उल्टा बन रहा है, उसमें यूं बन रही थी, ठीक है, इसमें यूं बन रहा है, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, ऐसे 9 से 9 भी कटता जाएगा, यूं कट रहा है, तो यूं कट रहे में ऐसे देखो यूं कट रहा है ये, ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा 1003 और नीचे बचेगा 3, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको मिश्रित भिन्न में लिखा हो तो भाग कर देना, 3 3 9 बच गया 1, 3 3 9 बच गया 1, 3 चौके 12, 334 से 1/3, ठीक है दोस्तों। ये आप ध्यान रखना कैसे कट रहा है, आपको मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ कि इससे कैसे कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा। देखो दोस्तों संख्या कैसी बनी हुई है, संख्या फॉर्मेट देख लो, 1 2 है आपका, उसके बाद माइनस का निशान है सब में, देखो यहाँ 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 माइनस है, उसके बाद अगली संख्या क्या है आपकी 1 3 5, 2 2 बढ़ रही है ना, 2 2 का फर्क है, ये 3 है तो ये 5 है, तो ये वाली संख्या इससे 2 कम होगी ना, अगली संख्या 2 ज़्यादा है, 3 से 2 5, पिछली 2 कम है तो पिछली 2 कम होगी, यानी 999 की बजाय 997 होगा। और नीचे क्या है 3 2 5 2 7, इसमें भी 2 2 का फर्क है तो इससे 2 कम होगी वो 999, ये संख्या आएगी यहाँ के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगी 2 माइनस ये आपकी संख्या दी हुई है 999/1001, अब इसका आप घटा कर लो, यहाँ आएगा 999, 999 और 2 की गुणा करोगे तो आपका आ गया 1998, क्यों, ये 1000 ही मान लो, 1000 दूने 2000 होते हैं, ये एक कम है 1000 से तो 1 दूने 2 कम हो गया, तो 2000 में से 2 1998, उसमें से क्या घटेगा 997 घटेगा, तो यानी क्या आ जाएगा आपका 1001 आ जाएगा, 1001/999 आ गया आपका, ठीक है। और अगली संख्या आपने घटाया ही था इसका, तो ये रहा 1003/1001, ठीक है, यही मैं बता रहा था, यूं कट रहा है ये 999 इस पिछले वाले से कट जाएगा, ठीक, क्योंकि 2 कम आएगा, यहाँ 1003 है, यहाँ 1001 है तो यहाँ 999 आएगा, वो इससे कट जाएगा, तो बचा क्या 1003 और शुरू में क्या बचा था 3, तो 1003/3 ये आंसर आ जाएगा। तो समझाने में मुझे लगता है थोड़ा दोस्तों मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब सी है, इधर उधर लिख दिया,
पर आपको होप समझ में आ गया होगा होपफुली। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने थोड़ा सोल्व कर लेना है, घटा या जोड़ होना तो उसको एलसीएम से, और उसके बाद शुरू के 1 या 2 काट के देख लो आप बस। जब यूं कट रहा है तो आप सारे सारे यूं काटते जाओ, लास्ट वाला यूं उड़ा दो, बचेगा वो आपका उत्तर आ जाएगा इधर। यूं कट रहा है तो यूं काट दो, ठीक है। तो दोस्तों हमने कुछ सवाल आज सिंप्लीफिकेशन के किए, ऐसे सवाल और एक्सरसाइज के भी हम करते रहेंगे। मैथमेटिक्स में आपको और भी कोई चीज़ें पढ़नी हो, या कोई एग्ज़ाम या उसके प्रीवियस ईयर के पेपर, या आपको कोई मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह करने हो, तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या पढ़ाई की बात @gmail.com, ठीक है। पढ़ाई में आपका PADHAAI है, ठीक है। पढ़ाई की बात @gmail.com, इस पे भी आप लिख सकते हैं सुझाव। तो मैं कोशिश करूंगा, मेरा पढ़ाना शौक है, जितना भी टाइम मिलेगा आपके लिए टाइम निकालूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।